आर्या अब शत्रु को महल की गुप्त चैम्बर में सीमित करने के बाद भी सतर्क थी। वह जान चुकी थी कि यह केवल पहली लड़ाई थी और असली परीक्षा अभी बाकी थी। आर्या ने महसूस किया कि शत्रु की मानसिक शक्ति और रणनीति उसे लगातार चुनौती दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने पुराने जीवन की यादों से प्रेरणा ली। आर्या ने देखा कि शत्रु के पास कुछ रहस्यमयी वस्तुएं थीं, जिन्हें देखकर उसके असली इरादों का पता चलता। वह धीरे धीरे उन वस्तुओं की जांच करने लगी और पाया कि इनमें कुछ संकेत और गुप्त संदेश छुपे थे। आर्या ने महसूस किया कि शत्रु केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि इन रहस्यमयी वस्तुओं से भी अपनी ताकत बढ़ा रहा था। वह जान चुकी थी कि यदि इन वस्तुओं को समझ लिया जाए तो शत्रु को मात दी जा सकती है। आर्या ने अपनी बुद्धि और पुरानी यादों का उपयोग करके गुप्त संदेशों को पढ़ना शुरू किया। हर संदेश उसे शत्रु की कमजोरियों और चालों के बारे में संकेत दे रहा था। आर्या ने महसूस किया कि शत्रु ने अपने पुराने जीवन से कुछ रहस्यमयी शक्तियों को संजो रखा था। वह जान चुकी थी कि अब उसे केवल शत्रु की चालों का सामना नहीं करना, बल्कि उसकी गुप्त शक्तियों का भी समाधान निकालना होगा। आर्या ने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई कि कैसे इन शक्तियों को नियंत्रित किया जाए। वह गुप्त वस्तुओं और संदेशों का विश्लेषण करके शत्रु की रणनीति को समझ रही थी। आर्या ने देखा कि शत्रु ने महल में कुछ जादुई प्रतीक और संकेत स्थापित किए थे। वह जान चुकी थी कि इन संकेतों का उद्देश्य उसे भ्रमित करना और उसकी बुद्धि का परीक्षण करना है। आर्या ने संकेतों को समझने के लिए पुराने महल की संरचना और गलियों का लाभ उठाया। वह धीरे धीरे शत्रु की चालों को पढ़ रही थी और उसे उसकी ही रणनीति में उलझाने लगी। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या उसकी हर चाल का अनुमान लगा रही है। आर्या ने अपनी योजना के अनुसार शत्रु को महल के पुराने तहखाने में ले जाने का निर्णय लिया। वह जान चुकी थी कि तहखाने में छिपे रास्ते और संकेत उसकी विजय में मदद करेंगे। आर्या ने शत्रु को धीरे धीरे वहां ले जाकर उसकी कमजोरियों का लाभ उठाया। वह देख रही थी कि शत्रु अब केवल शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक खेल से लड़ रहा है। आर्या ने अपने दोस्तों को बाहर से सहायता करने का संकेत दिया। वह जान चुकी थी कि अकेले इस लड़ाई को जीतना असंभव है। आर्या ने तहखाने के रहस्यमयी मार्गों और सुरागों का इस्तेमाल करके शत्रु को भ्रमित किया। शत्रु ने कई बार हमला किया, पर आर्या ने हर बार उसे अपनी रणनीति और चालाकी से मात दी। आर्या ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि बुद्धि और मानसिक चालाकी की परीक्षा भी है। वह जान चुकी थी कि अब उसे शत्रु की छुपी हुई शक्तियों और चालों को पूरी तरह समझना होगा। आर्या ने अपने दोस्तों और स्वयं की बुद्धि का संयोजन करके अगले कदम की योजना बनाई। वह शत्रु की हर चाल का अनुमान लगाकर उसे उसी दिशा में ले जा रही थी जहां उसकी कमजोरी थी। शत्रु ने अचानक अपनी छुपी शक्ति का प्रयोग किया और तहखाने में अजीब ऊर्जा फैल गई। आर्या ने तुरंत अपनी योजना बदली और शत्रु की शक्ति का उपयोग उसी ऊर्जा के खिलाफ किया। वह जान चुकी थी कि इस रणनीति युद्ध में धैर्य और मानसिक तैयारी ही जीत की कुंजी है। आर्या ने शत्रु की चालों और संकेतों का विश्लेषण करके उसे उसकी ही कमजोरी में फंसा दिया। वह देख रही थी कि शत्रु अब केवल बाहरी शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि मानसिक खेल और चालाकी से लड़ रहा है। आर्या ने महसूस किया कि शत्रु का असली रहस्य उसके भीतर छुपा हुआ है और उसे जानना जरूरी है। वह जान चुकी थी कि छुपा रहस्य उजागर करने से शत्रु की शक्ति कमजोर होगी। आर्या ने तहखाने में गुप्त दरवाजे खोजे और उन्हें खोलना शुरू किया। वह महसूस कर रही थी कि ये दरवाजे शत्रु के छुपे रहस्यों और शक्तियों से जुड़े हैं। आर्या ने धीरे धीरे हर दरवाज़ा खोला और हर रहस्य को सामने लाया। उसने देखा कि शत्रु ने पुराने समय के ज्ञान और जादुई शक्तियों को संजो रखा है। आर्या ने अपने पुराने जीवन की यादों और वर्तमान अनुभव का मिश्रण करके इन शक्तियों का अध्ययन किया। वह जान चुकी थी कि अब उसे शत्रु की शक्तियों का समाधान निकालना होगा। आर्या ने अपने दोस्तों को संकेत दिया कि वे बाहर से तैयार रहें। वह शत्रु की चालों और शक्तियों का विश्लेषण करके अगले कदम की योजना तैयार कर रही थी। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि समझदार और चालाक भी है। आर्या ने अपनी चाल और रणनीति से शत्रु को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया।
वह जान चुकी थी कि अब केवल पहला आमना सामना ही नहीं, बल्कि शत्रु के छुपे रहस्यों का खुलासा करना भी उसकी प्राथमिकता है। आर्या ने शत्रु के हर संकेत और चाल को पढ़ा और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया। वह समझ चुकी थी कि आने वाले समय में और भी कठिन परीक्षण होने वाले हैं। आर्या ने महसूस किया कि यह नया मोड़ उसकी यात्रा को और भी जटिल और रोमांचक बना रहा है। वह जान चुकी थी कि अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और धैर्य का उपयोग करके ही अंतिम विजय संभव है। आर्या ने अपने दोस्तों के साथ अगले कदम की योजना बनाई और उन्हें प्रशिक्षित किया। वह जान चुकी थी कि यह केवल शुरुआत है और असली चुनौती अभी सामने आने वाली है। आर्या ने शत्रु के छुपे रहस्यों और शक्तियों के खुलासे के बाद अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया।